ओके राधिका खेड़ा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है? किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की ताक पे है। ओके। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं? पपेट या पपेट है? यस। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली, उनके साथ क्या अन्याय होगा? ओके। क्या राहुल और प्रियंका में झगड़ा चलता है? दो खेमे हैं? ये तो वही दोनों बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने दोनों खेमे के खास लोगों से सुना है तो बिल्कुल झगड़ा है। झगड़ा है? क्या झगड़ा है? पता नहीं, एक खेमा चाहता है कि दूसरा ना आए, दूसरा खेमा चाहता है सबक सिखाया जाए। ये उनके खुद के खास लोगों से मैंने क्या सुना इसीलिए है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाई रायबरेली से? अरे क्या जाने, ये तो यही लोग जाने, इन लोगों की माया। शहजादा जी और शहजादी जी जाने। ओके। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से थी कल तक आप पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में थी। अब जैसे आप न्यूज़ 24 में है, जो आपके चैनल की लाइन होगी आपको लेनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान, कहीं विचारधारा, कुछ अंतरात्मा की आवाज प्रवक्ताओं के लिए कोई मायने नहीं रखती? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं इस विचारधारा से आई थी कि महिला का सम्मान होता है यहाँ पे, और ये तो सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, वो नहीं है। भ्रष्टाचार सेक्युलर नहीं है ना? कहाँ है? जब मेरे को अपना हिंदू होने के लिए बार बार मेरे अस्तित्व को ललकारा जाता है। अगला तो सवाल, कैसे है? क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। मतलब अब मैं बताऊं, मैं तो अपना पूरा अपना, जिसे कहते हैं ना, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपना प्रवक्ता का रोल निभाया था। बिल्कुल। मैं जहां क्या कांग्रेस वामपंथियों के कब्जे में आ गई है? वो तो 100,000%। जब जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का कन्हैया कुमार है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में वॉशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वॉशिंग मशीन से धुली हूं? मैं भी तो बीजेपी में बाकी तो हैं जिनको भ्रष्ट बताते थे। आप कुछ भी कहते, क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार दूसरों पे इल्जाम लगाती है। नहीं, जब तक आप कांग्रेस में थी तब तक आप खुद ये आरोप लगाती थी और सारे लगाते थे। वॉशिंग मशीन मैं बोल तो रही हूं कि अब आप बीजेपी की नेता बन गई, आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी की लाइन बताइए मुझे। बीजेपी नेता पहले किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहता है क्या? तो इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से अब जो उन लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं थे तब। ओके। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहां हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। तभी तो वो विपक्ष में है, क्योंकि वो बेईमान है। ये आपका आर्गुमेंट था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेईमान। मैं फिर बोलूंगी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाया था। ओके। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या बेईमानी हो सकती है? सब कुछ सामने है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अंडर टेबल कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे बैग्स में आता था। इतना बेईमानी हुई है, अब मैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। अब क्या करें मानक जी, जब पार्टी कह रही है रोज सुबह उठ के स्ट्रेटेजिक ग्रुप में कि आज आपने सारी डिबेट्स को कर्नाटक पे लेकर जाना है, आज आपने सारी डिबेट्स को इस बात पे लेकर जाना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करी है, तो क्या करें? रोज रोज नई लाइन लानी पड़ती है। प्रवक्ता मतलब सिर्फ एक वकील होता है ना, कि जो उसके क्लाइंट ने, उसके बॉस ने कहा है वही करना है। वकील ही हो एक तरीके से। ओके। भगवान राम के नाम पर क्या बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अपने आराध्य को पूजना राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस मंदिर को बनाने का सपना पूरा किया गया। हमारी सरकार है, इसीलिए ये हुआ। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे हमें सामने आ रही है चीजें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जैसे शाहबानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया जाएगा। तो 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने, एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला